जमीन हो और जीवन, इस पर हमारा सार्वभौमिक अधिकार है। कोई इसको छीन नहीं सकता और इसको हम छीनने नहीं देंगे। जब तक हमारी आवाज उनके पास तक नहीं जाएगी तब तक हमें धरना प्रदर्शन छोड़ने वाले नहीं हैं। अपना घर ही नहीं रहेगा तो समस्या और क्या रहेगी। हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। हम ये धरना इतने आगे तक बढ़ा देंगे कि कभी कोई समझ नहीं सकता। कोई सरकार हमारी पुकार ही नहीं सुन रहा है। हम कितने ही डीएम के पास भी आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। इससे अगले बार भी हमने धरना किया था, यहाँ पर आए थे, फिर भी हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा। तो कारण क्या है? उनकी छतों और उनको उजाड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नहीं होना चाहिए। पहले उनकी व्यवस्था की जाए, फिर उनको उन स्थानों पर बसाया जाए, तब जाके उस जगह को सरकार ले सकती है। अन्यथा सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि गरीब जनता को उजाड़ने का और उस पर बुलडोजर चलाने का। जिस तरह की सरकार है, लोगों को उजाड़ने वाली सरकार है, बुलडोजर राज की बात ये करते हैं, तो लोग हमेशा डरे हुए हैं। जब तक मालिकाना अधिकार की घोषणा सरकार नहीं करती है, इसका प्रस्ताव विधानसभा से नहीं लेती है, तो ये आंदोलन चलेगा। जब लोकतंत्र में जनता आपको वोट देकर बनाती है, जो वोट देकर जिताती है, तो आपका अधिकार बनता है कि उस जनता की समस्याओं का समाधान करना, ना कि उनको उजाड़ना, ना कि उनको डराना धमकाना। इसलिए एक पंचवर्षीय योजना से लोगों के वोट के अधिकार को छीना है, यानी कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है उसको भी आपने छीनने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो आज यहाँ पे जो बागजला की जनता है वो यहाँ पे पहुंची है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से बागजला की जनता जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी थी। उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही थी, साथ ही जो है उन्हें मूल निवास है जो वो नहीं मिला रहा था और कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। आज यहाँ पे जो बुद्ध पार्क तक पहुँच गए हैं और बुद्ध पार्क में आप देख सकते हैं कि कितने लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतने दिन होने के बावजूद भी जो धरना है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है और सरकार जो है इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। सर, आज इतने लोग जो एकत्रित हुए हैं, बागजला की जनता, ये धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, इसे कब तक चलने वाला है? ये धरने को आज 34वां दिन है। इसको ये बागजला की जो जनता है उसको इन लोगों ने 1 साल पहले नोटिस दिया था कि ये जगह खाली करने के लिए। तो जो लोग अभी ये लोग यहाँ पर 1929 से बसे हुए लोग हैं, तो आज इन लोगों को ये उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनके जो नया निर्माण हो रहा है और जो शौचालय बन रहे थे सब इन्हें ध्वस्त कर दिए हुआ और वहाँ की रोडें टूटी फूटी हैं। और जो हर घर नल जल का योजना थी उसके लिए इन्हें पहले खुदाई की, उसके बाद काम बंद कर दिया। उसके पहले यहाँ पर ग्राम प्रधान के और सभासद वगैरह सभी के चुनाव होते थे, लेकिन आज वो सब बंद कर दिया इन लोगों ने। सिर्फ विधायक और सांसद के चुनाव होते हैं, बाकी सब बंद कर दिया है। सर, बागजला की लगभग कितनी जनता होगी? लगभग वहाँ पर उनके करीब 10-15 हज़ार की आबादी, 15-20 के लगभग आबादी होगी वहाँ पर। और पूरा मेरे नॉलेज में उतना नहीं है, पर लेकिन इससे भी ऊपर होगी। तो वो जनता वहाँ पर सभी समुदाय के लोग बचे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सभी ईसाई सभी के धर्म के, थोड़ा कम बात ज़्यादा करके सभी लोग बसे हैं, गरीब परिवार वहाँ पर बसे हुए हैं। तो आगे उनको उजाड़ने का काम करें। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक प्रतिनिधि भी रहा हुआ हूँ। तो हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से भी और यहाँ के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो इसको समर्थन दे रहे हैं। और मैं बिंदु खत्ता से भी हूँ, बिंदु खत्ता में भी यही मांग उठ रही है। पुछड़ी से लोग यहाँ आए हैं और अपना दानी बंगर है या ये अपना बनबुलपुरा है और सुल्तान नगरी है, ये नीचे बोल खत्ता, दानी खत्ता, ये ऐसे सभी खत्ते के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। तो इसके लिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वनों को उजाड़ना, लोगों को परेशान करना बंद करें और उनको उनका मालिकाना हक दें जल्दी और मांगना हक दें। इस प्रकार के बुलडोजर या डराने धमकाने का काम न करें। मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोग? हमें यही समस्या है कि
हमको इतना क्या कहते हैं, सरकार ने इतना वो कर दिया है कि हमको यहाँ रोड में क्या कहते हैं, पहले वहाँ हमने धरना प्रदर्शन करा था, उसके बाद यहाँ तक आने का मंजूर कर दिया है। जब तक हमारी आवाज़ उनके पास तक नहीं जाएगी तब तक हमें धरना प्रदर्शन छोड़ने वाले नहीं है। अपना हक हम लेके रहेंगे। जब तक हमारा हक का क्या कहते हैं ये नहीं मिलेगा तब तक हमें पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा यही कहना है, आज तक इतना टाइम हो गया है कि सरकार ने हमारी आवाज़ तक सुननी नहीं है। कोई अधिकारी कोई अभी तक पहुंचा नहीं है हमारे पास तक, हमारी आवाज़ सुनने तक। मतलब कितने दिनों से धरना चल रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई अधिकारी भी नहीं है, कोई भी नहीं, ना वन विभाग है ना कोई अधिकारी है, कोई भी कोई तब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी। ये हम कहना चाहते हैं। समस्याएं कितनी हो रही है, किन समस्याओं को लेके आप यहाँ पे आए हैं? समस्याएं कितनी हो रही है? सभी कुछ समस्या है बाबू, अपना घर ही नहीं रहेगा तो समस्या और क्या रहेगी, है नहीं। हमको अपना घर बचाने हैं, अपने बच्चों का आश्रम बचाना। मैम क्या कहना चाहेंगे, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? हमको अपना मालिकाना अधिकार चाहिए और राजस्व का हमारे की और हमारे बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं, यहीं से पढ़ लिख के बोला आगे बढ़ो। ये समस्या कब से देखने को मिल रही है? हाँ, हमको 34-35 दिन हो गए धरना में बैठे और हमको हमारा मालिकाना हक चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी समस्या है लेकिन इस पे फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है? एक्शन नहीं हो रहा। देखिए 35 दिन हो गए हमें अपना मालिकाना अधिकार पाने के लिए। हम आज मजबूरन बुद्ध पार्क में आए हैं क्योंकि देखो हमारे नज़दीक स्टेडियम से केवल 1 मिनट की दूरी में हमारा धरना था। कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे से? इतना सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों हमने बीजेपी सरकार चुनी कि हमने गलती कर दी? ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमें मालिकाना अधिकार चाहिए। जिस प्रकार से दम्मा डंगा मालिकाना के अधिकार में पहुंचा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसी प्रकार से हम भी बहुत पुराने वर्ष रहे लोग हैं तो हमें भी मालिकाना अधिकार चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। हम ये धरना इतने आगे तक बढ़ा देंगे कि कभी कोई समझ नहीं सकता है। हमें मालिकाना हक चाहिए, जो हमारे कार्य है वो चाहिए। पहले हमें प्रधानी से चुना गया था, पहले हमें वोट देने का अधिकार था और इन्हें हमें वोटिंग से हटा दिया गया। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करें। इतने दिनों से सभी लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी जैसे कल मुख्यमंत्री की बैठक भी थी तो उसमें ये मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री की बैठक भी थी, सब कुछ था, कोई सरकार हमारी पुकार ही नहीं सुन रहा है। हम कितने ही डीएम के पास भी आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। इससे अगले बार भी हमने धरना किया था, यहाँ पर आए थे, फिर भी हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा। तो कारण क्या है? सरकार हमें क्या करना चाहती है? क्या हम वहाँ से गाँव को हटा के जंगल पेड़ तो लगाएगी नहीं? ये बड़े बड़े लोग अडानी लोगों को इनको देना चाहते हैं, पर हम लोग जो है गरीब हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। बस इसलिए मैं कहते हैं हमें भूमि मालिकाना अधिकार चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सर इतनी ज़्यादा जो है जनता संख्या में परेशान हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कारण हो सकता है इसका? कार्रवाई होने के कारण ये हो सकते हैं मैडम कि लोगों को परेशान न किया जाए। लोग परेशान हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि लोगों के घरों को न उजाड़ा जाए, लोगों के जो छतें बनी हैं उनको छतों से न नकारा जाए, क्योंकि लोग छत और आशियाने के अनुकूल होते हैं। उनकी छतों और उनको उजाड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नहीं होना चाहिए। पहले उनकी व्यवस्था की जाए, फिर उनको उन स्थानों पर बसाया जाए, तब जाके उस जगह को सरकार ले सकती है। अन्यथा सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि गरीब जनता को उजाड़ने का और उस पर बुलडोजर चलाने का। हम जो 30 साल से वहाँ पर बसे हैं, 60 साल से वहाँ पर बसे हैं, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर तमाम सुविधाएं सरकार से मिली हैं, स्कूल वहाँ पर है, पानी वहाँ पर है, सब कुछ वहाँ पर है। क्या सरकार पहले मूक दर्शक थी? क्या सरकारों को पहले ज्ञान नहीं था कि ये यहाँ पर हमारा अधिकार है, यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें क्यों मुहैया करा रहे हैं? उनको ऐसी चीज़ें मुहैया नहीं करानी थी। अगर ऐसी चीज़ें मुहैया करानी है, वहीं पर हमें हक दें, वहीं पर हमारी ज़मीन को स्थायी करें और हमारा हक हकूक़ वहीं पर हमें मालिकाना अधिकार दें। मैम इतनी संख्या में जो जनता है, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों अनदेखा किया जा रहा है? इतनी बड़ी समस्या। मैम अनदेखा करना तो अभी वो तो सरकार जाने की क्यों हमें अनदेखा कर रही है, लेकिन अपनी समस्याओं को हम 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 34 दिन से हम अपने गाँव में धरने में बैठे हुए थे। आज ये 34वां दिन है जिसके तहत हम लोगों ने अपनी इन समस्याओं को सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों को उपस्थित होना पड़ा।
ताकि जनता हमारी आवाज़ सुने। अब इसमें हमारे जितने भी हमारे भूमिहीन, जो भी हमारे इस जनता डिस्ट्रिक्ट में जो भी भूमिहीन लोग हैं, जो भी भूमिहीन हमारी जनता है, उसके साथ साथ हम लोगों ने उनके साथ साथ ही हम लोगों ने अपने इस भूमि अधिकार सम्मेलन का वो किया है। और मैं चाहती भी हूँ कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं, ये सिर्फ एक अकेले बागजाला की समस्या नहीं है। ये 8 सूत्री मांगे हमारे क्षेत्र में रह रही ऐसी तमाम जनता की समस्याएं की अगर बात करूँ तो क्या क्या मुख्य समस्या है? मैम मेन जो समस्या है मैम, सड़कें, पानी, बिजली के कनेक्शन, ये तो आम तौर पर ये आम बातें हो गई हैं, लेकिन जो मेन जो हमारा मुद्दा है मालिकाना हक पाने का, वो हमें चाहिए। और जो ग्राम पंचायत चुनाव से जो हम लोगों को बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है, मतलब हमारा ग्राम प्रधान हम चुन नहीं सकते, वो जो अधिकार हमसे छीन लिया गया है, वो अधिकार हमें दोबारा मिले। मतलब कहीं ना कहीं सारे अधिकारों से आप लोग को वंचित कर दिया। बिल्कुल मैम, जो भी हमारे जो मानवता के जो भी अधिकार होते हैं, वो सारे के सारे अधिकार हमसे वंचित किए गए हैं। तो क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं 34 दिन हो गए इस धरने को, 34 दिन का समय बहुत लंबा होता है, तो धरना कब तक चलने वाला है? मैम अनिश्चितकालीन है ये, जब तक हमें प्रशासन कोई भी एक पॉइंट भी अगर आश्वासन मिल जाता है कि हम आपके जो भी समस्या है उसको देखेंगे या करेंगे, या कोई भी हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसका, तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। 34 दिन का लंबा समय हो गया इस अनिश्चितकालीन धरना को, तो क्या लगता है ये आवाज़ जो उठ रही है, ये सुनी क्यों नहीं जा रही? देखिए 33 दिन से धरना चल रहा था बागजाला में, और अभी भी जारी है। 34वें दिन हम लोग आए हैं हल्द्वानी, वहाँ लगातार हम लोगों का धरना चल रहा था, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो मजबूर होकर के हल्द्वानी आना पड़ा है। हल्द्वानी से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है। स्टेडियम में कल मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ से 300 मीटर दूर है। कल बैठक भी हुई थी, तो उसमें ये मुद्दा उठाया नहीं गया? हम लोगों ने कोशिश की, तो बड़े दबाव के बाद हम लोगों को आंदोलन की धमकी देनी पड़ी, हम घुस के जाएंगे वहाँ। तब हमारे 2 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, और वहाँ जब हमारे अध्यक्ष ने कहा कि बागजाला को भी दमोह डूंगा की तर्ज पे मालिकाना दिया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हम विचार करेंगे। तो ये आंदोलन अब मुख्यमंत्री जी का जो बात है विचार करेंगे से उनकी घोषणा करने तक चलेगा। हम चाहते हैं कि विचार करने से आगे बढ़े मामला और वो घोषणा करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा का मतलब शासनादेश है ना भाई। वहाँ लोगों को मालिकाना अधिकार मिले, लोगों को निर्माण कार्यों पर जो रोक लगी है वो लगे, तमाम वन में रहने वाले लोग हैं। तमाम नोटिस आया था, वो कब आया? देखिए नोटिस आए थे पिछले साल अक्टूबर में, है ना, दिवाली से पहले, दिवाली के दिन पे। तो वो तो आंदोलन के बाद अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कभी भी सरकार जिस तरह की सरकार है, लोगों को उजाड़ने वाली सरकार है, बुलडोजर राज की बात ये करते हैं, तो लोग हमेशा डरे हुए हैं। लोगों को पूरे अपनी ज़िंदगी का जमा पूंजी वहाँ लगा दिए। गरीब लोग रहते हैं, है ना, मजदूर, किसान, कारीगर, पशुपालक, यही सब है। और मज़े की बात है, हमारा जो बागजाला है वहाँ वो पूरा छोटा हिंदुस्तान है। वहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं, प्लेन के हैं, पहाड़ के, नेपाल, मैंने हर जगह के लोग हैं। तो इसको तो ऐसी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने की ज़रूरत है ना, बजाय आप उसको उजाड़ना चाहते हैं। एक उसको तो मॉडल गांव के रूप में विकसित करना चाहिए, पर लेकिन सरकार की जिस तरह की मंशा है, तो जब तक मालिकाना अधिकार की घोषणा सरकार नहीं करती है, इसका प्रस्ताव विधानसभा से नहीं लेती है, तो ये आंदोलन चलेगा, जारी रहेगा। और अगर आज तो हम बुद्ध पार्क में आए हैं, अन्यथा क्या होगा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, कमिश्नर साहब, नहीं तो उनके कार्यालय हमको जाना पड़ेगा, है ना। तो हम इस चेतावनी देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो जनता है वो आंदोलनकारी जनता नहीं है, वो गरीब जनता है, वो अपने घर में काम करने वाली जनता है। उसको आंदोलनकारी बनाने का काम सरकार की नीतियों ने किया है, उनके ऊपर जो तलवार लटकी है, इसलिए वो आंदोलनकारी बनने पर मजबूर हैं। तो सरकार इसमें कदम उठाए, और जैसे दमोह डूंगा में दिया तो हम स्वागत करते हैं, बागजाला में भी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे इतने सालों से लोग रह रहे हैं, उस समय ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये 30-35 साल के बाद अचानक से गवर्नमेंट ऐसे नोटिस भेज रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए आज़ादी से पहले से लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, और जब बसे लोग वहाँ आए, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ रहने आए, और वहाँ के जो लोग थे जो आज़ादी से पहले से वहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को समय समय पर नोटिस देना कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, इन्होंने कई जगह बुलडोजर चलाए। हमें भी डर है कि कहीं बागजाला जैसे कई गांव जो वन भूमि पर रहते हैं, जिन्होंने वहाँ पर घर बना रखे, जो गरीब जनता वहाँ पर निवास करती है, वहाँ भी कहीं बुलडोजर ना चलाए। ये समय समय पर नोटिस दे करके जनता को डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं। कई सारे लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगभग आधी से ज़्यादा आबादी, मुझे लगता है कि जो ऐसे जो गांव हैं वहाँ रहती हैं जहाँ उनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरीके से जब 34 दिन से 33 दिन से 34वां दिन है आंदोलन का, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार की नाकामी है, उनको सुनना चाहिए। जब लोकतंत्र में जनता आपको वोट देकर
बनाती है, जो वोट देकर जिताती है, तो आपका अधिकार बनता है कि उस जनता की समस्याओं का समाधान करना, ना कि उनको उजाड़ना, ना कि उनको डराना धमकाना। तो आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। यदि इसी तरह का माहौल रहा तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसने लोगों को उजाड़ने का काम किया है, लोगों को घरों से बेघर करने का काम किया है। ऐसे बागजाला है, बिंदु खत्ता है, कई सारे गाँव ऐसे हैं जो वन भूमि पर रहते हैं, जिन्होंने घर बना रखे, जो जहाँ उन्होंने बिजली, पानी, सड़क सारी सुविधाएं दे रखी हैं। और बागजाला की जहाँ तक बात है, वहाँ लोगों को पंचायत चुनाव में वोट देने का भी अधिकार था। पिछले एक पंचवर्षीय योजना से लोगों के वोट के अधिकार को छीना है। यानी कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है उसको भी आपने छीनने का काम किया है। और आप कह रहे हैं कि सांसद को वोट दोगे, विधायक को वोट दोगे। विधायक और सांसद को वोट दे सकते हो, लेकिन जो आधारभूत इकाई है लोकतंत्र की, उसमें आप ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य या फिर ब्लॉक। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं वोट विधायक को दे सकते हैं, तो ये ना कहीं तो खाली वोट बैंक की तरह जनता को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उसको पता है कि सरकार को पता है कि हम इनको बरगलाकर वोट ले लेंगे। हर बार नई सरकार बनती है, हर बार सरकारें वादा करती हैं कि हम आपको मौका देंगे, आपको मालिकाना हक देंगे, लेकिन हर बार जो है आपको केवल गुमराह करते हैं। और गुमराह करते करते आज आज़ादी के जो है कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों को जो है मालिकाना हक नहीं मिल पाया। ये मांग है हमारी सरकार से। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यदि इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला तो भविष्य में आंदोलन और उग्र होगा। आपने नेपाल का उदाहरण देख लिया, आपने श्रीलंका का उदाहरण देख लिया, आपने जो है कई सारे उदाहरण देख लिया, और वही उदाहरण यहाँ बनने वाला है। क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता खामोश है, जिस दिन वो जनता जागरूक होगी, आपको घरों में रहने की जगह नहीं मिलेगी, आपको घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखा आपने जो आज जो बुद्ध पार्क में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज इसको 34वां दिन है। 33 दिनों से ये जो बागजला के गांव में ये धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज जो ये हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव वालों को लग रहा है कि हम उधर गाँव में ये कर रहे हैं तो जनता जो है जागरूक नहीं हो पा रही है, सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए आज ये मेन हल्द्वानी में इस धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया गया है कि ताकि जो है जनता को भी पता चले कि ऐसा लोग जो है बागजला की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। साथ ही जो सरकार है इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, कुछ आश्वासन दे। जैसा कि आपने सुना है कि कल मुख्यमंत्री धामी जी की बैठक हुई थी, तो उसमें कहा गया है कि इस बारे में अभी सोचा जाएगा, लेकिन इसमें अभी कितना टाइम लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो अनिश्चितकालीन धरना है ये अभी भी आगे और दिनों तक चलने वाला है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।